जो अभी हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन था उस समय, ठीक है। तो एक बच्चा तब से ना नीचे से कह रहा था सर सर, और भाई साहब हमारे जो टॉपर्स हैं भाई साहब, अतिशोक्ति अलंकार की भी एक लिमिट होती है, उसको तुमने लगा लगा के अतिशोक्ति अलंकार की पावर 10 कर दिया है। मैं कॉल करूंगा, ऐसी कहानी बताएंगे ना, ठीक है। सर आप ही तो मसाला लगाना सीखा है, लेकिन मैं दर्द भरे थोड़ा मसाले लगाता हूँ, ठीक है। वैसे अभी 10 लोगों के सामने खड़ा कर दे भाई साहब, आगे से गीला पीछे से पीला हो जाए। 3 क्लासेस चल रही हैं, तो उन्होंने उसमें से एक बच्ची ने मैसेज करा था कि सर हाँ कि सर अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है कुछ टाइम के लिए, भले ही ये लास्ट वीक है लेकिन अगर हो पाए तो 4 बजे से ही क्लास लीजिए। तो अब अचानक से हम इमोशनल हो गए, हमने कहा हाँ यार बात तो सही है, बच्चों पे लोड ज्यादा है, 15 मिनट मैं और खींचूंगा तो वही 15 मिनट बच्चा थोड़ा रिलैक्स कर ले, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 4 बजे से स्टार्ट कर लेंगे। देख करके थोड़ा सा इसको देखो फेमिनिस्ट कह रहा है अबे इसमें तेरा फायदा है गधे इंसान, हाँ तेरे को भी तो रेस्ट मिला है, इसमें फेमिनिस्ट कहां से आ गया। और मैं फेमिनिस्ट थोड़ा हूं भाई, है मैं तो इक्वल हक के बारे में बात करता हूं। यस चलिए भाई बहुत सही, आ जाओ देखो इनको तो कई हमारे एंटरप्रेन्योर इसको कहते हैं कि देखिए ये तो मास्टर फेमिनिस्ट हो गया। नहीं भाई, हम इक्वल हक की बात करते हैं, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दोनों ही जेंडर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं दोनों को ही बराबर ही रखूंगा अपनी लाइफ में, इस बात के लिए ही मैं बात बोलता हूं। क्लियर? यस चलिए भाई। और रही बात गिव अवे की, मैंने देख लिया है हमारे जो टॉपर्स हैं भाई साहब टॉपर ही है वो, ठीक है। तो इस टेस्ट में कुछ ज्यादा ही बच्चों ने अचानक से स्कोर बढ़ा दिया है, तो वो रद्द हो चुका है। कल मैंने देख लिया बेटा, मेरे पास पूरी शीट आ गई, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है। और इतने सारे बच्चों ने भाई साहब इतना नॉलेज रखा हुआ था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हमारे बैच के बच्चे हैं। आप लोगों ने सही बताया बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है। तो वो वाला जो टेस्ट के हिसाब से अब नहीं मिलेगा, क्लास परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका मिलेगा कि आप लोगों ने क्लास में कितने पोल्स में कितना इंटरेक्ट किया है, एवरेज वॉच टाइम क्या है, डीपीपीस क्या है, उनका एक एवरेज लिस्ट बनाने के लिए बोल दिया गया है। उसी के हिसाब से आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि लोगों की आंखें खुल गई, भैया यहां पर तो भैया हमारी तीसरी आंख भी खुल गई थी इतना तेज बच्चे हैं, इतना तेज बच्चे हमारे बैच में थे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। एडवांस के पेपर में भाई साहब, मतलब एक किताब, मैंने कहा था एक किताब पाने के लिए हमारा बच्चा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने मुझे सच बताया। तो अगली बार से टेस्ट के बेसिस पर तो मैं कतई ही गिव अवे नहीं करूंगा। जो भी हमारा गिव अवे होगा, खासकर लक्ष्य बैच में जिसमें सारे के सारे चीटर भरे पड़े हैं हमारे पास, तो इस बैच में एवरेज परफॉर्मेंस आपका बैच का कैसा है, आप क्लास में क्या पोल्स का जवाब दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, लाइव इंटरेक्शन के टाइम पर आपका कैसा रिस्पॉन्स है, आपका एवरेज वॉच टाइम कितना है, आप डीपीपीस कितनी सॉल्व कर रहे हैं, कितने लेक्चर्स आपने देखे, इनका एवरेज करके मैं टॉप 10 या टॉप 15 स्टूडेंट्स को बनाऊंगा। लिस्ट बनाने के लिए बोल दी गई है, तो उसमें थोड़ा सा डेटा कंपाइलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन यस वो जैसी आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। वेरी गुड। टॉपर बच्चों को कॉल करिए अरे भैया जहरीले हैं, मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चे भाई साहब बीच बीच में जब हमारे इवेंट्स होते हैं मिलने जाता हूं, ठीक है, तो कुछ बच्चे भाई साहब, हमारे आजकल के बच्चों के अंदर एक खास बात है, दे नो व्हाट टू से टू गेट वायरल, ठीक है। ये चीज मैं एनालाइज कर चुका हूं, ठीक है। जो भाई साहब बच्चों के अंदर ऐसा दर्द निकल के आता, अभी मैं जो अभी हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन था उस समय, ठीक है, तो एक बच्चा तब से ना नीचे से कह रहा था सर सर, और भाई साहब ऐसी शक्ल थी उसकी, ठीक है, ऐसी शक्ल थी। अब मैं मजाक नहीं बना रहा, ये रियलिटी है। तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि हमारे बच्चों को सब पता है कि भाई मैं एक बार बस मेरे ऊपर कैमरा आ जाए, उसके भाई साहब कौन टिकटॉक कौन एक्टर सब मैं बताता हूं, ठीक है। ये उसकी शक्ल थी, ऐसी आंखें, ठीक है। और भाई साहब मैं डर गया, मैंने कहा ये पानी कहां से आ रहा भाई, ऐसे इतना पानी निकल रहा था, ठीक है। 2 गिलास लेके खड़ा था, कह रहा पीजिए पीजिए, और रोए पड़ा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई क्या दर्द है इसको, जरा तब तक अपना फंक्शन चल रहा था, मैं साइड में हुआ, मैंने कहा भाई क्या दर्द है, कह रहा सर मुझे अपनी कहानी बतानी है।
मैंने कहा कहानी, कौन सी कहानी? तो मैंने कहा कौन सी क्लास में हो, ठीक है, क्योंकि साफ पता लग रहा था, क्योंकि अगर कोई सिलेक्शन लेकर के आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, उससे तो पूछा ही जा रहा है। ये अचानक से आकर के कोई कहानी बताना चाह रहा है। तो मैंने कहा भाई कौन सी क्लास में? कह रहा सर मैं 11th क्लास में हूं, अर्जुना में। मैंने कहा अभी कहानी बना लियो, ठीक है? कह रहा हाँ सर बहुत दर्द भरी कहानी है। हमारे बच्चे बस ये चाहते भाई साहब कैमरा ऑन हो और मैं अभी बस सर कहानी बस तैयार है, इतना दर्द भाई, बस इसका रैंक आ जाए, मैं बता रहा हूं, दहाड़ दहाड़ के बताए, ठीक है? तो उस बच्चे को मैंने कहा भाई देख कहानी तो चल ठीक है, हो सकता हो जेन्युइन भी हो और दर्दनाक भी हो, लेकिन जनसंख्या तभी सुनेगी जब रैंक होगी, ठीक है? तो कहानी अभी बचा करके रखिए, अभी थोड़ा मेहनत करके आइए अगली बार, मतलब 12वीं के बाद, फिर हम सारे के सारे हम भी ऐसे देखेंगे भाई बच्चा तो यही है, ठीक है? हाँ, तो हमारे बच्चे ना, पता है क्या है, कुछ बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है? तुम कह रहे हो कॉल करो, भाई मैं कॉल करूंगा, ऐसी कहानी बताएंगे ना, ठीक है सर? आप ही ने तो मसाला लगाना सीखा है, लेकिन मैं दर्द भरे थोड़ा मसाले लगाता हूं, ठीक है? हाँ, ऐसा मतलब लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं बच्चों को, ठीक है? हो सकता है कि ठीक है भाई पापा ने एसी नहीं लगवा रखा लेकिन कूलर लगवा रखा है, ठीक है? हो सकता है कि भाई आप बहुत बड़ी बिल्डिंग में नहीं रहते हो, लेकिन हाँ ठीक है एक घर में रहते हो, आपके पास छत है, नॉमिनल चीजें आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर दी है। लेकिन ईमानदारी से आप लोग एक बार बताइएगा कि कितने बच्चे, आपको विद्या का समय, वरना आपका जेई मेंस और जेई एडवांस और बोर्ड्स का तीनों पेपर में आपको भगवान भाई साहब ऐसा लाठी मारेगा, देखना ऊपर की लाठी जब पड़ती है भाई साहब पीठ पूरी लाल ही रहती है। ईमानदारी से बताना कितने बच्चे पढ़ते पढ़ते कई बार आपने ये सोचा है कि भाई जिस दिन मैं सिलेक्ट होऊंगा ना उस दिन मैं अपना दर्द बताऊंगा, सच बताना। हाँ, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उन टॉपर बच्चों को कॉल कतई नहीं करूंगा क्योंकि वो कहानी बना करके बैठे होंगे, ठीक है? ईमानदारी से बताइए आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक ना एक बार तो डे ड्रीमिंग करी है कि भाई बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं बताऊंगा भाई साहब हमारे यहां कूलर था, एसी भी नहीं है, हाँ सर मेरे यहां पे ना पेन भी नहीं था, मैं तो एक दिन मोर को देखा, मोर के पंख नोच लिए, और सर जो कपड़े वाला नील होता उसको पानी में डुबोए डुबोए मोर के पंख से तैयारी। अबे इतना तो दर्द था भी नहीं है। अतिशोक्ति अलंकार की भी एक लिमिट होती है, उसको तुमने लगा लगा के अतिशोक्ति अलंकार की पावर 10 कर दिया है। कहां से मोर आ रहा है आजकल की दुनिया में, और तुम पंख निकाल करके कपड़े धोने वाले नील में डुबो डुबो करके अपनी सियाही बना बना के सवाल लपड़ मारू ऐसे, ठीक है? तो बेटा हाँ, सिलेक्शन सारे के सारे कहानी बना रहे हैं, बाद में नॉस्टैल्जिया फील करना है ना सर, गधे इंसान, ठीक है? यस, हाँ, अरे मैं जानता हूं जिन्होंने नहीं बनाई है उन्होंने एक बार ये जरूर सोचा भाई बस एक दिन मेरा जिस दिन सिलेक्शन होगा ना फिर देखना तुम, मैं अपने स्कूल में आऊंगा और मॉर्निंग प्रेयर में मेरा प्रिंसिपल जब मुझे बुलाएगा, बेटा अब बताओ इन सारे गधे जो ये लाइन से खड़े हैं इनको लाइफ में करना क्या चाहिए, तब मैं अपनी स्पीच दूंगा। वैसे अभी 10 लोगों के सामने खड़ा कर दे भाई साहब, आगे से गीला पीछे से पीला हो जाए, कुछ आवाज ना निकले, लेकिन भाई साहब बैठे बैठे कुर्सी पर ऐठन आ रखी है पूरे शरीर में, जिस दिन सिलेक्शन होगा ना भाई साहब उस दिन देखना मैं अपने भाई साहब स्कूल की असेंबली में जाकर के सबसे पहले स्पीच दूंगा। नेता बन रहे हैं बैठे बैठे, हाँ गधे कहेंगे। चलिए भैया स्टार्ट किया जाए। हाँ भाई तुम लोगों को मैं बहुत पहले, तुम्हारे जैसे बहुत पहले से लोगों को डील करता आ रहा हूं, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं तुम्हें, ठीक है? हाँ आइए। Throw your hands